चाहिए या उसको सहारा देना चाहिए, उसको आश्वासन देना चाहिए, उसको सहानुभूति उसको देनी चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए, ना कि उसको धमकी देनी चाहिए। मीडिया वालों के खिलाफ अगर वो मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं तो भाई 100 में करवाओ, 200 में करवाओ और 300 में करवाओ। हम जो है इन गरीब लोगों की आवाज उठाते रहेंगे और हमेशा उठाते रहेंगे। और जो विद साहब हैं हमारे हरियाणा के, जो गब्बर जिनको कहा जाता है, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा, आने वाले जो मुकदमा दर्ज करवाने वाले ना, वो इस फसल में कटवा दो भाई, वो इस फसल में कटवा दो और इस तरह से कटवा दो ताकि इसका नुकसान ना हो। हम ये मान जाएंगे कि हाँ किसान के साथ धोखा हुआ था और शिमला साहब ने उसका समाधान कर दिया। हम आपकी प्रशंसा की वीडियो भी बनाएंगे अगर आप यो काम कर दोगे तो। जिस दिन वो किसान संतुष्ट होगा उस दिन हरियाणा के ज़रात पे आपकी प्रशंसा की वीडियो भी आपने देखने को मिलेगी। शिमला साहब के परिवार का बढ़ना गए, हम जाके गांव के आदमी पूरा गांव और धरना जाएंगे जब तक इसका समाधान नहीं हो। हम नहीं करे किसी का लाइसेंस रद्द हो, किसी की दुकान बंद हो, किसी की कंपनी बंद हो, नहीं करे हम बिल्कुल भी, बिल्कुल ऐसे ही चलनी चाहिए। लेकिन हम ये भी नहीं करे कि आप लोगों ने जानबूझ कर धोखा किया, ये भी नहीं करे। धोखा हो जाता है लेकिन उस धोखे का समाधान होना जरूरी है, ना कि उसको धमकी देना। कोई उसकी आवाज उठा रहा है तो उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कराना, यह समाधान नहीं है भाई, ये इंसानियत नहीं है। इन तरीकों से तो दुकान भी बंद होगी और कंपनी भी बंद होगी। आज आप इसके साथ ऐसा काम करोगे, कल न कौन आपके ऊपर विश्वास करेगा। सिर्फ यह बात सोचने की है, अगर आज आप इसका समाधान करोगे, कल न इस जैसे 100 भाई आपके ऊपर विश्वास करेंगे, आपके ऊपर न्यू विश्वास करेंगे कि भाई धोखे तो धोखा हो गया था, उसका समाधान सिंगला साहब ने और कंपनी वालों ने कर दिया, तो आपके ऊपर लोगों का विश्वास बनेगा, ये मैं गारंटी देता हूं। इस हरियाणा 1008 देखने वाले सारे बाण भाइयों ने राम राम। भाई मैं दिनेश कुमार फिलहाल आपके सामने एक ऐसी खबर लेकर आया हूं जिसने सुनकर आप हैरान हो जाओगे। इस तरह के मामले का कोई भी आदमी शिकार हो सका है। जींद के बनिया ने गंगोली गांव के किसान को लूट लिया और लूट कर बर्बाद कर दिया। यह थैली मेरे हाथ में देखने लग रहे हो जिसके ऊपर विश्वास लिखा हुआ है। यह थैली उस बनिया ने किसान को दी थी जिस पर विश्वास लिखा हुआ है, लेकिन इस विश्वास के नाम पर विश्वासघात कर दिया। जींद के बनिया ने गंगोली गांव के किसान को कैसे लूट कर बर्बाद कर दिया, आपने इस वीडियो में हम दिखावांगे। और पहले एक बात कहूं, जितने भी भाई किसानी करे हैं, जो किसान है, जो जमींदारा करे हैं, वो इस वीडियो में दबा कर शेयर कर दो, क्योंकि वो किसान का मामला है और किसान को लूट कर बर्बाद कराया है एक बनिया ने। कहीं ना कहीं कभी ना कभी आप लोग भी इस तरह के मामले का शिकार हो सकते हो, इसीलिए वीडियो में ज्यादा शेयर करो और पूरी वीडियो में देखकर सावधान जरूर हो जाना और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि इस तरह के मामले का कदे कोई और भी भाई शिकार हुआ है या नहीं हुआ है। स्क्रीन पर हमारा नंबर चल लग रहा है, किसी भाई के साथ इस तरह का विश्वासघात हुआ है जिस तरह का इस किसान के साथ हुआ है, अगर कोई भी और भी भाई इस तरह से शिकार हुआ हो तो स्क्रीन पर हमारा नंबर है, आप फोन कर सकते हो। हम आपकी समस्या भी सुनने के लिए आपके गांव में आपके पास हम जरूर पहुंचाएंगे। जिस तरह से आज हम गंगोली गांव में पहुंचे हैं, लगातार इस भाई के क्या नाम भाई अपना अशोक भाई के लगातार हमारे पास फोन आने लग रहे थे कि भाई जींद के एक बनिया ने मैं लूट लिया, बर्बाद कर दिया, कंगाल कर दिया, आज मेरा परिवार मरने पर मजबूर हो रहा है। बार बार इस भाई के फोन आए थे, लेकिन हमने इसको यही कहा भाई आप 1 दिन 2 दिन आप हौसला रखो, हम थोड़े बिजी हैं, थोड़ा टाइम लगते हैं, हमारी टीम आपके पास जरूर पहुंचेगी। और आज हम समय निकालकर स्पेशल इस भाई के पास पहुंचे हैं ये जानने के लिए कि विश्वास के नाम पर विश्वासघात कैसे हुआ है। भाई राम राम। राम राम भाई। एक बार तो सारे दर्शकों ने राम राम आने दो जी। भाई कैसे विश्वासघात हुआ है और क्यों इतने परेशान हो रहे थे जो आप लगातार फोन करने लग रहे थे? भाई साहब ये विश्वासघात नहीं हुआ है, या विश्वास एग्रीटेक कंपनी है जो या विजेंद्र मान की कंपनी है, इसने विश्वासघात किया है। ये देख लो, ये बीज लिया था मैं जींद किस चीज का बीज है? यू बीज है 1886 जीरी का बीज लिया। जीरी का बीज है। हाँ, यू बीज लिखड़ा आधा 15 का। तो ये कोशिन काटा कोशिन बचावा। और जो ये दुकान है ये है पुरानी नाज मंडी जींद में करता राम रामेश्वर दास, जिस दुकान को चिराग सिंगलाई चला रहा है, संभाल रहा है। ठीक है, और ये जींद की मशहूर दुकान है, ये मशहूर जींद की मशहूर। एक बार फिर बता दो ताकि जो दर्शक है, जो पब्लिक आपने देखने लग रही है और प्रशासन के उच्च अधिकारी भी इस मामले
अपने देखने लग रहे हैं, एक बार फिर बता दो जड़े तो आप बीज लेकर आए हो। ये जींद जो पुरानी नाज मंडी है उसमें दुकान है करता राम रामेश्वर दास की दुकान है ये, जिसको इबन का लड़का चला रहा है चिराग सिंगला। ये जींद की मशहूर दुकान मान्या कर दे। ये है भाई जींद की मशहूर दुकान का नकली बीज, ये देख लो आप। भाई दिखाओ एक बार, कैमरामैन साथी कहूंगा ये दिखाओ जो विश्वासघात है, ये पक्की है जो विश्वासघात है। भाई देखो एक बार मैं बता दूं, थैली पकड़ो, जो साथी एक बार देख कर समझ जाएंगे। इसने यार जीरे की फसल लगाई भाई, जीरे की फसल जो इसने लगाई, तो कोई भी फसल होती है उसको जब वो कटने का जो उसका समय होता है वो पूरे किले का एक ही साथ होता है। ऐसा नहीं होता कि किले में जो फसल लगा रखी है उसको आधी हम आज काटेंगे, आधी एक महीना बाद काटेंगे। लेकिन इसके सामने यह बता रही है जो इसने जीरे लगाई थी, देखो इसमें तो जो यह 50% नजर आ रही है, 50% तो पाक का इसकी तैयार होगी, इसने तो चाहे आज काट लो, और बाकी जो 50% है यह देखो यह लगभग एक महीने बाद तैयार होगी। तो इसके सामने सबसे बड़ी नौबत यह आ रही है, अगर इसमें यो आज कटेगा तो इसकी यह खराब हो जाएगी, और इसमें काटन खातर एक महीना बाद देखेगा तो इसकी यह खराब हो जाएगी। ऐसा कैसे हुआ? मतलब ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है ये चीज। तो मेरे ख्याल तो इतना बड़ा धोखा इस फराड दुकानदार ने पहली बार कराया। हमने तो नाम सुना था भाई इस दुकान का, लेकिन ये तो दुकानदारी भी फराड निकलिया। अच्छा ये जो बीज है ये थैली में 2 डाल का था या कैसे था? यो थैली में था भी 2 डाल का थैली लिया था, बंद थैली लिया है हम तो 1886 लिख रखा इस थैली पर, ये लिख रखा ये 1886 पीपी 1886 लिख रखा वैरायटी है इसकी। अरे यू पक्का बिल दे रखा दुकानदार ने जिसमें जीएसटी बिल है भाई, जीएसटी कटी हुई है पीबी 1886 जो ये लगा रखा है। अच्छा कितने किले लगा रहे हो भाई? ये 20 एकड़ में है। 20 एकड़ ये तो खड़ा नाश हो रहा है। अच्छा 20 किले अपने हैं या कैसे? ना ठेके पे हैं तो सारे ठेके पे हैं। एक किले का कितना ठेका दे रखा है? 55,000 रुपये दे रखे। एक किले का 55,000 रुपए ठेका देते हैं। इस विश्वासघात पे जो शिकार हो रहे हैं, ऊपर 30-35 का खर्चा, और फिर 38 ब्याज लावे, 8-10 ब्याज के मिल जाए तो लाख में किला पड़े। भाई जो 30-35 हजार का जो ऊपर का खर्चा किले गिल्ला, हाँ किले वो भी एक बार दिखा दो भाई। उस खर्चे के भी हम ऊपर खड़े। हाँ ये सबूत भी यहाँ पे मौजूद है। ये दवाई देख सको, ये स्प्रे है जो इतने बहुत महंगे जो स्प्रे आते हैं जीरे की फसल में जो स्प्रे किए जाते हैं। आप देख सकते हैं एक बोतल का 1100 रुपए रेट है, और कई लगभग कितने रुपए के स्प्रे हो जाते हैं। मतलब टोटल 20 किलो में कितना खर्चा हो गया होगा? खर्चा तो देख लो भी, या मूसल की क्वालिटी है, इसमें बीमारी आने का भी घना डर रहा है। इसमें 4-5 स्प्रे हो जाए हैं। एक स्प्रे 4,000 में 3,000 रुपया में पड़ा है, को 3.5 में पड़ जाए, को 4 में पड़ जाए, तो नू ला लो 1 किलो में 15,000 रुपया का तो खर्चा स्प्रे का आ जाए इसमें। तो भाई 20 किले में आप देख सको जो इतना महंगा रेट देकर भाई ने जो बाध्य पर जमीन ली है, और उसमें इतना बड़ा नुकसान हो गया। तो ये नुकसान होने के बाद जब आप दुकान पर गए हो, बनिया के पास अपनी समस्या लेगा कि मेरे सामने ऐसे ऐसे यह समस्या आ गई, तो उसने क्या जवाब दिया? उसने तो ये जवाब दे दिया, आपकी बिल दे दिया, माँ बिल माँ आपकी जिम्मेवारी पूरी नहीं होती। आपकी जिम्मेवारी है जब आप दुकान पर बीज बेचो हो तो सरकार ने उस दुकानदार ते लाइसेंस नकली बीज बेचने का दे रखा है, उसने असली बीज बेचने का लाइसेंस मिल रहा है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से और माननीय कृषि मंत्री से अपील करूं, बार बार अपील करने लग रहा हूं, इसे दुकानदार का लाइसेंस रद्द करो, नहीं तो ये और किसानों ने बर्बाद कर देगा। और जो ये कंपनी वाला है, जो मतलब विश्वास एग्रीटेक कंपनी है जो बिजेंद्र मान है, ये धर्मगढ़ का रहने वाला है और इसकी कंपनी मतरोडा में है, इसका भी लाइसेंस रद्द करे, नहीं तो ये मिलजुल कर दोनों की सलाह है किसान बर्बाद कर देंगे। और जो मैं बर्बाद हुआ हूँ और किसान भी बर्बाद हो जाएंगे। और भाई किसान भाइयत भी अपील है कि इस कंपनी का इस दुकानदार पे नहीं लेवे बीज। और मेरी एक अपील और है, ये जो चिराग सिंगला है जो कताराम मतलब इसकी दुकान है, कताराम रामेश्वर दास से जो दुकान है, जो मतलब चिराग सिंगला इस दुकान को चला रहा है, ये आज पक्का बिल काट के पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहा है, ना तो मैं इसकी कोशिश पूरी होने दूंगा। और फिर दूसरे जो किसान भाई हैं वह भी इस पर दवाई भी ले रहे हैं, खाद बीज भी ले रहे हैं, जब वह भी नुए पल्ला झाड़न लगे तो यू भी रोड पर आ जाएगा। अच्छा इस पर अशोक भाई कोई टोल फ्री नंबर भी हो है? जैसे मान ले भाई आपकी इस बात है जो कि उसने बनिया ने नहीं सुनी जहां से बीज लेकर आए, तो कंपनी का कोई टोल फ्री नंबर जिसको आपने संपर्क करें? कंपनी वाले आए, कंपनी वाले भी आए हैं,
डॉक्टर ने भेज दे हैं। अच्छा। डॉक्टर को कोई पावर नहीं होती, वो तो देख दिया है और बता दिए हैं उन्हें भाई यह समस्या है, बस और कुछ नहीं है। मेरी उससे भी बात हुई थी जो कंपनी का मालिक है। समस्या तो ये तो बता के देख कर गए होंगे बस समस्या है, ये तो समाधान की है, समाधान के लिए समाधान कुछ नहीं कर दिया। समाधान तो नुका है मतलब ये जो है सिंगला चिरा सिंगला है, ये तो IAS अफसर की अधिकारी की मतलब धमकी देवा है। अच्छा। हाँ, नकली सामान बेचा है, फिर अधिकारी ना गड़ा के धमकी दे दे। आधे तो भाई आवाज नहीं उठाते, इसका डर जे हैं। अच्छा, हम इसका डरे नहीं, ठीक है, वैसे गरीब किसान हो हम तो डरते नहीं, आवाज इसीलिए उठा रहे। हाँ भाई, ये जो बात है भाई लगातार कहने लग रहा है, और ये जो वीडियो शूट करने से पहले भी ये बातें हमारे सामने आई है कि किसी IAS अधिकारी की वो धमकी दे रहे हैं। तो भाई IAS अधिकारी जो भी है, उनके परिवार में या रिश्तेदारी में जो भी है, पहले तो एक बार वो अपना जो है ठंडे दिमाग से ये जरूर सोचें कि आप IAS अधिकारी बने हो तो आप लोगों की समस्याएं सुनने के लिए बने हो, ना कि आप इसलिए बने कि आपके परिवार और आपके रिश्तेदारी के लोग आपके नाम से किसी को भी धमकी दें। ये एक बहुत बड़ी बात है। और भाई इसीलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सरकार तक ये वीडियो पहुंचे, कृषि मंत्री तक ये वीडियो पहुंचे, मुख्यमंत्री तक ये वीडियो पहुंचे कि किसी भी IAS अधिकारी के नाम की धमकी दे गए और इस तरह से पहले तो किसान को बर्बाद कर दिया, लूट लिया, कंगाल कर दिया, और ऊपर से जब वो अपनी आवाज उठाने लग रहा है तो उसके बाद IAS अधिकारी के नाम की धमकी भी दी जा रही है। बाकी गांव के भी मौजूद लोग यहाँ पे फिलहाल जो हाजिर है। नमस्कार जी। नमस्कार भाई। जिस तरह से भाई अशोक शिकार हुआ है, मैं एक बार जानना चाहूंगा क्या और भी कोई इस तरह का शिकार है गांव में या सबकी फसल ठीक है? भाई एक और है। कौन है रहो? वो तो बाहर के हैं। बाहर के हैं भाई। नहीं, मैं गांव में नहीं पूछ रहा हूँ, गांव में सबकी फसल ठीक है ना? गांव में तो सबकी ठीक है जी। हाँ जी, गांव में बिल्कुल ठीक ठाक है। गांव में भाई सबकी फसल ठीक है। का 100 के एकला बीज लाया था जी, और कोई बीज भी नहीं ले रहा गांव का। अच्छा, इस दुकान पर तो आप अकेले अकेले लिया था मैं, और कोई इस दुकान पर बीज नहीं ले रहा। हम यार मंडी में लिया कर दे, बस नाम सुना था अगवा इतनी वह दुकान है, फिर यू तो फराड लिखड़िया। भाई नाम सुनकर नहीं गया था। और जो भी जो सिंगला साहब है, भाई जब आपका इतना नाम है, जब आपका इतना नाम है कि पूरे गांव में गांगोली गांव में एक किसान आपके नाम पर भरोसा करके, आपके विश्वास पर जो है, विश्वास जो नाम है आपके इस बीज का, इस पर विश्वास करके जब वो आपके साथ गया है और इसके साथ विश्वासघात होया है। हम ये नहीं कहते कि आपने जानबूझ कर कराया, क्योंकि जानबूझ कर कोई भी किसी के साथ इस तरह से विश्वासघात नहीं करेगा, क्योंकि उनकी भी दुकान है भाई, उनकी भी दुकानदारी है, वो भी नहीं चाहेंगे कि दुकानदारी का नाम खराब हो। लेकिन जैसे भी इसके साथ ये धोखा होया है, इस थैली में जैसे भी मतलब जो भी बीज था जिसने इस किसान को बर्बाद कर दिया, तो उसके बाद आप लोगों ने इसका साथ देना चाहिए, ना कि इसको धमकी देनी चाहिए। सबसे बड़ा विषय यही है। जो सिंगला साहब है उनको मैं यही कहना चाहूंगा कि आपने इस किसान की मदद करनी चाहिए ताकि यो इस समस्या से उबर सके। नहीं तो 20 किले बाध्य पर लेकर 55,000 रुपये 1 किले का बाध्य है, जोड़ ला लियो, कैलकुलेटर आपके जो है काउंटर पर जरूर रखा होगा कि कितने रुपए में वो ठेका इसने ले रखा है 20 किले का, वो जोड़ लाकर अंदाजा लगा लियो कि एक किसान जो एक मेहनत कर दिन रात खून पसीने की कमाई होती है, और जिसके ऊपर पूरे देश का जो है वो बाहर जो टिका होता है किसान के कंधों के ऊपर, वो किसान जब इस तरह से बर्बाद हो गया तो उसको धमकी देनी चाहिए या उसको सहारा देना चाहिए, उसको आश्वासन देना चाहिए, उसको सहानुभूति उसको देनी चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए, ना कि उसको धमकी देनी चाहिए। तो भाई यह सबसे बड़ी बात है। और इसी बात ने लेकर जब इसने बार बार फोन पे हमारे को यह बताया कि भाई साहब ऐसे ऐसे मेरे को लगातार धमकी दे रहे हैं किसी IAS अधिकारी का नाम लेके, हम उसका फिलहाल नाम उजागर नहीं कर रहे हैं जिस भी IAS अधिकारी का नाम लेकर धमकी दे रहे हैं, क्योंकि नौकरी का सवाल है और हम यही चाहते हैं कि भाई किसी का रोजगार ना जाए, किसी की नौकरी पांच ना आए। सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के नाते वो आदमी ये सोच ले कि भाई हाँ हम गलत कर रहे हैं और हमने इसकी मदद करनी चाहिए। जो भी मतलब क्या आप अपील कर रहे हैं, किस तरह की जो मदद आप चाहते हैं? एक तो मैं ये अपील कर रहा हूँ इसका मेरा ये समाधान करें, और नहीं तो माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय कृषि मंत्री जी, इन दोनों का, कंपनी वाले का भी, इसका जो ये विजेंद्र मान है इसका भी, और जो ये चिराग सिंगला है इसका भी, दोनों लाइसेंस रद्द करे, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। अगर आपने टोटल जी
इसका ये दोगला बीट घाटा बिल्कुल। इसका जो घाटा है इसका जो मतलब आपने टोटल हिसाब भी लगाया होगा कि आपका लगभग कितना नुकसान हुआ है? लगभग ये तो 20 किलो में 20 लाख का नुकसान है। 20 लाख का नुकसान है। इसमें तो कुछ नहीं पाता है पछले। और भाई 20 लाख का नुकसान है और 20 किले बाध्य पर ले रहा है। कई आदमियां जो है इसने किले ले रखे हैं, कई लोगों के किले हैं, उनके भी पैसे सर हो गए और ऊपर से जो है दवाइयों का खर्च है, बहुत घना खर्च हो जाए है। जीरी की जो फसल जो लगाते हैं उनको पता है कि इस फसल में कितना खर्च करने के बाद जो है उसकी एक अच्छी पैदावार ली जाती है। उसके बाद जो है जो किसान अपने सपने देखता है, अपने बच्चों के लिए सपने देखता है कि फसल एक बार तैयार होने के बाद, उसकी बिक्री होने के बाद मैं अपने बच्चों के लिए ये करूंगा, अपने बच्चों के लिए ये चीज लेकर आऊंगा, अपने परिवार के लिए वो लेकर आऊंगा, वो सारे सपने जो है इसके खत्म हो गए। और जो कर्जा है वो भी एक आदमी का कर्जा नहीं है। लगभग नु मान लो भाई जब 20 किले अगर इसने ले रखे हैं तो मेरा तो मानना यह है कि लगभग सारे गांव का एक कर्जवान हो गया यो भाई। और ये सारे गांव के मौजूद व्यक्ति कई भाई तो आड़े से भी हैं जिनकी यो जमीन ले रहा है, वे भाई भी आड़ा मौजूद है, वे भी न्यू बाट देखे हैं खुद भाई इसमें पैसे मिले और यो मारे पैसे लौटा देवे। तो भाई आपसे मेरा निवेदन है वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि प्रशासन के अधिकारियों तक ये वीडियो पहुंच जाए। जी मेरी एक अपील और है, जो पाछा हमने वीडियो बनाई थी ग्राउंड मीडिया पे अजय भाई पत्रकार ने, उसको बार बार धमकी मिलने लग रही है। और जो ये बजिंदर मान है कंपनी वाला, इसने मतलोडा थाने में इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। मेरी माननीय गृह मंत्री अनिल विज से ये है अपील है कि उस पत्रकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होने दे, नहीं तो किसान की और मजदूर की कोई आवाज पत्रकार नहीं उठा पाएगा। और जिसमें ये तो फ्री सेवा कर रहे हैं, ऐसा है। मेरी बात सुनो, ये कोई झूठी वीडियो नहीं है, ये ग्राउंड पर आकर वीडियो बनाई गई। एक बार फिर दिखा दो भाई, जिसमें लोग जब यह चीज आख्या देखी दिखन लग रही है तो उसमें फिर जो मुकदमा और वो चीज क्या करेंगी, जहां पे मुकदमा दर्ज कराते हैं मीडिया वालों के खिलाफ, अगर वो मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं तो भाई 100 में करवाओ, 200 में करवाओ और 300 में करवाओ। हम जो है इन गरीब लोगों की आवाज उठाते रहेंगे और हमेशा उठाते रहेंगे। और जो विज साहब हैं हमारे हरियाणा के, जो गब्बर जिनको कहा जाता है, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि विज साहब है, जब हम हमारे जैसे जो साथी हैं इस तरह से जो इन लोगों की आवाज उठाते हैं, हम आप लोगों तक आवाज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप लोगों तक ये आवाज पहुंच जाए। और इस तरह के जो मगरमच्छ जो समाज में बैठे हैं, जो गरीब लोगों को खाने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ आप कार्रवाई कर सको। लेकिन जब कोई भी पत्रकार साथी इस तरह से आवाज उठाता है तो फिर उसके खिलाफ भी कार्रवाई जो है, जिस तरह से बता रहे हैं भाई हमारे एक साथी हैं ग्राउंड मीडिया से अजय भारद्वाज, वो इनकी आवाज उठाने के लिए यहाँ पाए थे, उनके खिलाफ भी जो है उन्होंने FIR जो है वो दर्ज करवाई है मतलोडा थाने में। तो उसके ऊपर भी आप लोगों ने संज्ञान जरूर लेना है ताकि इस पूरे मामले का जो है वो एक बार अच्छे तरीके से इसकी इन्वेस्टिगेशन हो सके। आप देख सकते हैं ग्राउंड पे वीडियो बना रही है, कोई झूठी वीडियो नहीं है। आप देख सकते हैं किस तरह से जो फसल है वो बर्बाद हो रखी है। आधी फसल आज कटने की है, आधी फसल 1 महीने बाद कटने की है। कोई भी आदमी इसमें हक नहीं। हम एक चीज और कह रहे हैं, अगर देखो मैं कह रहा हूं, शायद ये लोग कह रहे हैं या ना करें, लेकिन मैं कह रहा हूं भाई जो FIR दर्ज करवाने वाले, जो मुकदमा दर्ज करवाने वाले ना, वो इस फसल में कटवा दो भाई, वो इस फसल में कटवा दो और ऐसी इस तरह से कटवा दो ताकि इसका नुकसान ना हो। इसके भीतर किले के भीतर बढ़ के एक बार इसमें नुकाट के देखो कि एक एक पेड्डे ना आप कैसे छाटोगे। यो किसान कोशिश कर रहा था इस बात की, ये इसकी कोशिश कर रहा था कि मैं इसमें कोशिश कर लूं, मैं अपनी नादी नहीं काट लूं, लेकिन वह कटने में आग होने रही भाई। ये आवाज जब उठाई जा रही है, जब इस समस्या का कोई भी समाधान इससे नहीं निकला, उसके बाद इसने मीडिया का सहारा लिया है। और जब मीडिया पर आवाज उठाई जा रही है तो कुछ जो लोग हैं वो मीडिया का भी गला घोटने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनसे मेरा निवेदन है, आप एक बार FIR दर्ज करवाने से, मुकदमा दर्ज कर, चाहे इसमें 1 रुपया भी मत दियो, लेकिन इस फसल ने एक बार तरीके से कटवा दो। एक बार फिर दिखा दो भाई, इस फसल ने एक बार तरीके से न्यू कटवा दो ताकि इसका नुकसान ना हो। जो आज कटने की फसल है या बीच में, एक बार किले में आपके अपनी कंपनी के जो आपकी कंपनी के जो वर्कर हैं उनने बाढ़ के, और सिंगला साहब है, आप आपके परिवार के लोग, आपके रिश्तेदारी के लोग, चाहे किधर लेबर लेकर आओ, एक बार इस फसल में नरी नरी छटवा दो। हम ये मान जाएंगे कि हाँ किसान के साथ धोखा हुआ था
और सिंगला साहब ने उसका समाधान कर दिया। हम आपकी प्रशंसा की वीडियो भी बनाएंगे अगर आप यो काम कर दोगे तो। जिस दिन वो किसान संतुष्ट होगा उस दिन हरियाणा 1008 पे आपकी प्रशंसा की वीडियो भी आपने देखने को मिलेगी। और भाई कुछ कहना चाहता है? जी हाँ जी, इसके बारे में भी है सिंगला साहब के परिवार का बढ़ना गए, हम जाके गांव के आदमी पूरा गांव और धरना देंगे जब तक इसका समाधान नहीं होगा। और इतना उठा नहीं के वहां से, या प्रशासन सचेत हो जाओ और बढ़िया सचेत हो जाओ। अब न करनी है या कार्रवाई भी इसके ऊपर कराएंगे। बिल्कुल बिल्कुल भाई अशोक भाई, जिस तरह से मैंने कहा है, अगर आपकी फसल ने वो आके कटवावे हैं भाई, हम इसमें वो क्या नुकसान नहीं होना है, लेबर से कटवाओ कैसे, तो आप संतुष्ट हो? हाँ, मन की दिक्कत है इसकी, जो मेरा यू नुकसान है इसकी भरपाई किसी वेस पर कर दो, मैंने कोई दिक्कत। अच्छा, कटवा के करो या नगद करो, कैसे करो, कुकरे कर दो, मेरा सामान जो हिसाब लागत से जीरी भी सारी वही कटवा ले जाओ। बिल्कुल भाई, बहुत बड़ी बात कही है भाई ने। अगर आप इसने जीरी ने कटवा के इस फसल ने भी भाई तब में ले जियो, उसका जो रेट है वो इस भाई ने दे दिया। मैं इसमें पानी भी दे दूंगा और सारे काम कर दूंगा, उन्हें कुछ नहीं, उन्हें कटवा के ले जानी बेसिक ले जाओ। ये भैया बहुत बड़ी बात कही है अशोक भाई ने। फसल में कटवा कर सिंगला साहब बेशक इसके ट्रक भरवा ले जाओ, उसका जो रेट है चाहे 1 रुपया कम दे दियो, वो भी हम मीडिया के माध्यम से हम कहने लग रहे हैं भाई। इस बात एग्री हो आप? हाँ, मैंने 100 रुपये जो रेट हो मान ले, उस 100 रुपये घाट दे दियो क्विंटल गेल, मैंने कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल भाई, जो इस पूरे गांव का कर्जा इसके ऊपर हो रहा है वो इसका दूर हो जाएगा। और नहीं तो भाई जगह जगह आप देखने लग रहे हो, जो किसान है वो इस तरह की अगर समस्या से जब वो गिर जाते हैं तो भाई कोई खेत में पेट पर लटका पावा है और कोई कितने पावा है। कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। ये तो शुक्र है कि इसके साथ ये पूरा गांव खड़ा है और इसने मीडिया वालों के पास फोन कर लिया। हमारे को भी फोन पर ये बात करने लग रहा था कि भाई मेरा आखिरी बस मैं वो कर रहा हूं, नहीं तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। जब जाकर हमने इसको आश्वासन दिया कि भाई दिमाग में कोई भी नेगेटिव चीज नहीं लेकर आनी, टोटे नफे जिंदगी में आते रहे आगे, कोई भी नेगेटिविटी नहीं लेकर आनी, ठीक है। आज टोटा तड़का भगवान फायदा भी कराया तेरे, यो पूरा गांव तेरी गिल्ला है और भाई हम तेरी गिल्ला है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई नेगेटिव चीज आपने नहीं सोचनी जी। ऐसा है भाई साहब, 1-2 किला होने तो अपना आप भी कर लेगा हटवा दे। बिल्कुल 20 किले 20 किले ठेका भी ले रहा, 55,000 का किला, ठीक है, और ऊपर खर्चा लगा लो। बिल्कुल बिल्कुल है, तो समाधान होना चाहिए। में क्या होगा, समाधान तो होना चाहिए इसका। समाधान भाई देखो, हम नहीं करेंगे तो चलो ठीक है भाई, शौक है भाई कर रहा है, हम नहीं करे किसी का लाइसेंस रद्द हो, किसी की दुकान बंद हो, किसी की कंपनी बंद हो, नहीं करे हम बिल्कुल भी, बिल्कुल ऐसे ही चलनी चाहिए। लेकिन हम ये भी नहीं करे कि आप लोगों ने जानबूझ कर धोखा किया, ये भी नहीं करे। धोखा हो जाता है लेकिन उस धोखे का समाधान होना जरूरी है, ना कि उसको धमकी देना, कोई उसकी आवाज उठा रहा है तो उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कराना, यह समाधान नहीं है भाई, ये इंसानियत नहीं है। इन तरीकों से तो दुकान भी बंद होगी और कंपनी भी बंद होगी। आज आप इसके साथ ऐसा काम करोगे, कल न कौन आपके ऊपर विश्वास करेगा। सिर्फ यह बात सोचने की है, अगर आज आप इसका समाधान करोगे, कल न इस जैसे 100 भाई आपके ऊपर विश्वास करेंगे, आपके ऊपर नहीं विश्वास करेंगे कि भाई धोखे तो धोखा हो गया था, उसका समाधान सिंगला साहब ने और कंपनी वालों ने कर दिया, तो आपके ऊपर लोगों का विश्वास बढ़ेगा, ये मैं गारंटी देता हूं इस बात की। लेकिन इस चीज से तो आपका दोनों भरोसा और विश्वास उठेगा, जिस तरह से जो ये बता रहे हैं, अगर यह कार्रवाई आप लोग कर रहे हो तो। जी भाई, मैं तो ये कहूँ भाई, इसका दुकानदार जो सिंगला साहब हैं, चिराग सिंगला साहब, इसका करो समाधान। बीज आपकी जिम्मेवारी में, जब दुकान पर बीज आप ले जा रहे हैं तो पला जाड़ी काम नहीं चलेगा। तो भाई वीडियो ने ज्यादा शेयर कर दो और किसान भाई ज्यादा शेयर कर दो। और मैं फिर कहना चाहूंगा, स्क्रीन पर जो नंबर है, अगर किसी के साथ भी कभी भी किसी भी कंपनी के वजह से या किसी भी वजह से कोई धोखा हुआ है किसी किसान के साथ है, वो आप स्क्रीन पर चल रहे हो जो नंबर पर आप कॉल कर सकते हो। हम आप लोगों की आवाज जरूर उठाएंगे, जरूर से भी जरूर हम आप लोगों के पास पहुंचेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं लेता हूं इजाजत। फिर किसी और खास मुद्दे के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। हरियाणा 1008 के लिए मैं दिनेश कुमार। जय हिंद, जय हरियाणा।